जो लोग ये कहते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसके पास नेताओं और अधिकारियों के राज थे, ऐसे लोगों को ये भी बताना चाहिए कि आखिर जिन बड़े बड़े अपराधियों का अब तक एनकाउंटर नहीं हुआ, उन्होंने ही अब तक कौन से राज उगल दिए हैं। राज बताने की बात तो दूर, ये अपराधी विधायक और सांसद बन चुके हैं। और अगर विकास दुबे जिंदा रहता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भी भविष्य में एक बड़ा नेता बन जाता। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों का नाम सब जानते हैं। मुख्तार अंसारी करीब 15 वर्ष से जेल में है। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और अवैध वसूली के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार चुनाव जीतता रहा और वो इस वक्त मऊ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। इसी तरह एक नाम अतीक अहमद का है, जिसके खिलाफ करीब 42 गंभीर मामले दर्ज हैं। ये भी फिलहाल जेल में है, लेकिन अतीक अहमद भी कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुका है, विधायक बन चुका है। और यही अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उस फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुना गया था, जिस सीट से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके अलावा हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे कई नाम हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में बाहुबली कहा जाता है। और इनमें से ज्यादातर लोग पिछले 30 वर्षों में या तो खुद नेता बन चुके हैं या फिर इनके परिवार के लोग नेता बन गए हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सिस्टम को ये तो पता होता है कि किसी अपराधी के कौन से नेता और कौन से अधिकारियों से संबंध है। इसके लिए किसी से राज उगलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए उस इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए ऐसी सांठगांठ का सफाया किया जा सके। विकास दुबे ने वर्ष 1990 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उस समय उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। 1990 से लेकर वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश में करीब 12 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया। इन मुख्यमंत्रियों में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से लेकर बीजेपी के कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह शामिल थे। इसके अलावा बीएसपी की अध्यक्ष मायावती भी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव वर्ष 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब योगी आदित्यनाथ ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 11 मुख्यमंत्रियों और करीब 10 सरकारें बदल जाने के बाद भी विकास दुबे अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि इस दौरान उसका साम्राज्य लगातार बड़ा होता रहा और वो एक लुटेरे से हत्यारा और हत्यारे से गैंगस्टर में बदल गया। इस दौरान इस सिस्टम में ये विकास सबके साथ था और इसने सबका विकास किया, लेकिन 2020 में विकास के पापों का घड़ा भर गया और उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार अपराधियों का सफाया करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, उसने विकास दुबे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया और ये कहानी उसके एनकाउंटर के साथ ही समाप्त हो गई। लेकिन आप ये विरोधाभास देखिए, अब विकास दुबे जैसे अपराधी के एनकाउंटर पर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां अब ये कह रही हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया ताकि वो राजनैतिक सांठगांठ के राज ना बता पाए। कुछ लोग इस एनकाउंटर की शिकायत लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गए। ऐसी ही सोच वाले कई लोग आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बातें भी करते रहे हैं और आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुलवाते रहे हैं। आज उन 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को कितनी तसल्ली मिली होगी जिन पुलिसकर्मियों की हत्या विकास दुबे और उसके गिरोह ने की थी। विकास दुबे के मारे जाने से इन पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला लिया गया है। दोस्तों, इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।